हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल द लर्निंग स्ट्रीट्स में। आज हम करने जा रहे हैं एनसीईआरटी साइंस चैप्टर सेकेंड क्लास 10th का, जो है एसिड बेस एंड साल्ट्स। तो हम ये जानेंगे आज इस वीडियो में कि एसिड बेस और साल्ट क्या होता है, इनके यूजेस क्या क्या हैं। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं इसकी बिल्कुल बेसिक चीज़ों से। इसके अंदर कभी भी कोई भी अगर सपोज दैट ये केमिकल है, इस बाउल के अंदर ये केमिकल है और हमसे पूछा गया है कि इसका नेचर क्या है। हमसे पूछा गया है कि इसका नेचर क्या है। तो अब नेचर मतलब ऐसा नहीं कि किसी इंसान का नेचर बताना है हमें, वो तो कुछ भी हो सकता है ना, कोई खड़ूस है, कोई कैसा है, लेकिन हमें इस केमिकल का नेचर बताना है आज। तो ये क्या होता है, इसमें जब भी केमिस्ट्री के अंदर किसी चीज़ के नेचर की बात आती है तो उसके अंदर 3 नेचर होते हैं टोटल। कितने नेचर होते हैं? 3 नेचर होते हैं। तो अगर हम किसी केमिकल की नेचर की बात करते हैं तो वो 3 टाइप्स में होता है। एक बार हम देख लेते हैं टाइप्स ऑफ नेचर इन केमिस्ट्री। 3 टाइप्स के ही होंगे वो हमेशा। कौन कौन से होंगे? पहला होगा हमारा एसिड और दूसरा होगा हमारा बेस। और अगर वो एसिड भी नहीं होगा, बेस भी नहीं होगा, तो वो क्या हो जाएगा? न्यूट्रल। अगर वो एसिड भी नहीं है और बेस भी नहीं है तो वो हो जाएगा हमारा न्यूट्रल। एक बार हम देख लेते हैं इसको, एक चार्ट टाइप में देख लेते हैं। ये है एसिड हमारा और ये है हमारा न्यूट्रल और ये है हमारा बेस। ये हो गया। अब जब भी इस साइड ये जो है एसिड्स है, ये हमेशा H+ आयंस हमें देता है और जो बेस है वो हमेशा माइनस आयंस हमें देगा। ठीक है, ये हमेशा माइनस आयंस हमें देगा बेस। तो अगर कोई चीज़, ये एसिड और ये बेस दोनों हमेशा एक दूसरे के अपोजिट ही रहेंगे। ठीक है, जैसे पिक्चर के विलन की तरह, मतलब जैसे ये हीरो है और एसिड हीरो है और बेस विलन है, दोनों एक दूसरे के अपोजिट ही होते हैं ना। तो बिल्कुल इसमें भी वही है, जो एसिड है और जो बेस है वो दोनों एक दूसरे के अपोजिट होते हैं। और अगर कोई चीज़ एसिडिक भी नहीं होगी, बेसिक भी नहीं होगी, तो वो न्यूट्रल होगी। जैसे हम मैथ्स में देखते हैं ना, हमने ले लिया +5 और ले लिया हमने एक -5। ये +5, एसिड का +5, बेस का -5, तो ये क्या बन जाएगा हमारा? 0। 0 क्या हो गया? न्यूट्रल। तो अगर कट गया ना, +5 और -5 कट गया, तो क्या बन गया? 0। तो 0 क्या है? न्यूट्रल। तो एसिड +5 है और बेस -5, बेस -5 है, और जो ये है आया हमारा, वो क्या आया? 0, यानी न्यूट्रल। ठीक है, तो ये हो गया एसिड, न्यूट्रल और बेस। अब इसमें हम आगे चलते हैं। न्यूट्रलाइजेशन क्या होता है? न्यूट्रलाइजेशन मैंने जैसे अभी आपको बताया है, +5 और -5 का एग्जांपल बिल्कुल यही होता है न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन में भी। तो -5 है, +5 है, तो हमने क्या, ये दोनों कट गया आपस में, तो ये क्या बन गया? न्यूट्रल, यानी 0। तो यही जो 0 बन गया, जो न्यूट्रल है, उसी को हमने एक नाम दे दिया न्यूट्रलाइजेशन। तो बिल्कुल इसमें भी यही दिया गया है। जैसे हमने एसिड है हमारे पास, उसको हमने रिएक्ट करवाया बेस से, तो वो क्या देगा हमें? वो ट्राई करेगा न्यूट्रल देने की। मतलब कैसे ट्राई, मतलब देख लेते हैं हम एक बारी। जैसे सपोज हमने एक +5 ले लिया और -3 ले लिया, तो हमारे पास क्या बचेगा? +2 बचेगा ना। +2 आएगा क्योंकि अब बड़ी डिजिट के आगे तो प्लस है, इसलिए +2 आ जाएगा। ठीक, अब न्यूट्रलाइजेशन हो गया। ये एसिड और बेस को जब भी हम रिएक्ट करवाएंगे तो ये क्या देने की कोशिश करेगा? हमेशा न्यूट्रल चीज़ें देने की कोशिश करेगा। ठीक है, जो ना ही कि एसिडिक नेचर में होती है, ना ही कि बेसिक नेचर में होती है, जो कि होती है न्यूट्रल नेचर में। अब बारी आ जाती है हमारी, अब अगर ये दोनों ही अपोजिट हैं तो इनके एक बारी देख लेते हैं डिफरेंस, इनमें क्या क्या डिफरेंसेस हैं। एसिड का देख लेते हैं एक तरफ और एक तरफ बेस का देख लेते हैं। एसिड और बेस क्या होते हैं हमारी? तो सबसे पहली बात आ जाती है एसिड्स टेस्ट में कैसे होते हैं। एसिड्स ये खट्टे होते हैं टेस्ट में, मतलब ये सार होते हैं टेस्ट में, सार इन टेस्ट। ठीक है, जैसे लेमन हमारा वो खट्टा होता है ना, सार होता है। और ऑरेंज है ना, ये भी सार होता है। और लेमन में हमारे सिट्रिक एसिड पाया जाता है। लेमन और ऑरेंज में कौन सा एसिड पाया जाता है? साइट्रिक एसिड पाया जाता है। ठीक है, विनेगर हो गया, विनेगर में भी सिट्रिक एसिड ही होता है ना, ये भी खट्टा होता है विनेगर। तो जो हमारे एसिड होते हैं वो क्या होते हैं? खट्टे होते हैं टेस्ट में। और बिल्कुल एसिड बेस का बिल्कुल उल्टा है। तो ये क्या होगा, जो बेस है वो कैसे टेस्ट में होते हैं? कड़वे होते हैं टेस्ट में। कैसे होते हैं? यानी ये बिटर इन टेस्ट होते हैं।
बिटर इन टेस्ट। ठीक, ये हो गया बिटर इन टेस्ट। जैसे आपने देखा है सोप, साबुन, वो भी खट्टा ही होता है। टेस्ट वैसे नहीं करना चाहिए, लेकिन ये खट्टा होता है, देखा गया है कि ये खट्टा होता है। ठीक है, अब आती है हमारा बेकिंग सोडा। बेकिंग सोडा भी खट्टा ही होता है, मतलब खट्टा नहीं, कड़वा होता है, सॉरी। तो बेकिंग सोडा भी कड़वा ही होता है। और एक ये सारे बेस हैं, सोप हो गया, बेकिंग सोडा हो गया। अगर हमें कभी भी एसिडिटी होती है तो हम बेकिंग सोडा भी लेते हैं, तो वो एंटासिड का काम करता है हमारे। ठीक है, तो ये हो गया हमारा बेकिंग सोडा। और मिल्क ऑफ मैग्नीशिया भी काफ़ी हद तक पाया गया है कि जब भी एसिडिटी होती है तो हम इसे यूज़ कर सकते हैं। ये भी काफ़ी यूज़फुल है, मिल्क ऑफ मैग्नीशियम। ठीक है, तो एसिड और बेस में फ़र्क पता चल गया हमें। एसिड जो होते हैं वो कैसे होते हैं टेस्ट में, वो खट्टे होते हैं टेस्ट में, और जो बेस होते हैं वो बिटर होते हैं, है ना। बेस, बी से बेस और बी से बिटर, इससे आसानी से ये चीज़ क्लियर हो रही है कि बी से बेस और बी से बिटर। अब इन दोनों का एक एक पॉइंट हो गया। अब सेकंड पॉइंट देख लेते हैं दोनों का। जो आपने वो तो देखा ही होगा, लिटमस पेपर, है ना, इंडिकेटर होते हैं वो हमारे लिटमस पेपर। तो अगर हम ब्लू लिटमस पेपर को एसिड में डालते हैं तो वो क्या हो जाएगा, टर्न हो जाएगा रेड लिटमस पेपर में। ठीक है, तो देख ले, तो ये क्या हो जाएगा, अगर हम ब्लू लिटमस पेपर को, जो ब्लू, अगर वो टर्न हो जाएगा, टर्न ब्लू लिटमस टू रेड, है ना। अगर हम ब्लू लिटमस पेपर को एसिड में डिप करते हैं तो वो क्या हो जाएगा, रेड हो जाएगा। ठीक है, और अगर हम रेड लिटमस पेपर को टर्न रेड लिटमस टू ब्लू, अगर हम रेड लिटमस पेपर को ब्लू बेस में डिप करते हैं, अगर हम रेड लिटमस पेपर को बेस में डिप करते हैं तो वो हमारा जो लिटमस है वो क्या हो जाएगा, ब्लू हो जाएगा, है ना। ये तो बिल्कुल बेस तो बिल्कुल साफ साफ समझ में आ रहा है। बी से बेस, बी से बिटर और बी से ही ब्लू, यानी कि बेस कैसा होता है, बिटर होता है, और वो रेड लिटमस से ब्लू लिटमस में चेंज हो जाता है ना। तो ये तो हो गया। और मैंने आपको बताया था यहाँ पर कि जो एसिड्स हैं वो H+ आयंस हमें देते हैं। तो हम देख लेते हैं एक बारी, ये जिनका जब इन्हें हम पानी के अंदर डिजोल्व करते हैं ना तो वो हम क्या, हमें क्या देते हैं, H+ आयंस वो रिलीज करते हैं अपने अंदर से। तो डिजोल्व इन वाटर, dissolve in water to release H+ आयंस, है ना। मैंने अभी आपको बताया था ऊपर यहाँ पर कि एसिड जो है वो H+ आयंस रिलीज करेंगे जब हम इनको पानी के अंदर डिसॉल्व करेंगे तब। और जो बेस है हमारे, अगर हम उन्हें पानी के अंदर डिसॉल्व करेंगे, डिसॉल्व इन वाटर टू रिलीज, ये क्या रिलीज करेंगे, OH- आयंस रिलीज करेंगे, है ना। तो एसिड का हो गया और बेस का हो गया। एसिड समझ में आ गया और बेस भी हो गया। एसिड बेस का बिल्कुल ऑपोजिट है, ये हमने अभी देखा, है ना। अब आगे बढ़ते हैं इसी टॉपिक, इसी चैप्टर में। तो आगे हमारे आ जाता है डेफिनेशंस एसिड की और बेस की। तो पहले हम एसिड की डेफिनेशन देख लेते हैं कि एसिड जो है वो हमारा क्या होता है। तो एसिड क्या होता है हमारा, एसिड वो केमिकल्स होते हैं जिनको हम अगर पानी के अंदर डिसॉल्व करते हैं तो वो हमें H+ आयंस देते हैं इन देयर एक्वस सॉल्यूशन। एक्वस यानी कि जो पानी के अंदर डिसॉल्व हुई चीज़ें होती हैं उनको हम कहते हैं एक्वस सॉल्यूशन। तो बस इसी को ही हम लिख लेते हैं एक डेफिनेशन के तौर पर, दोज chemicals which form H+ आयंस, है ना। H+ आयंस फॉर्म करते हैं ये इन देयर एक्वा सॉल्यूशन। जब हम इनको पानी में डिसॉल्व करेंगे तो ये H+ आयंस रिलीज करेंगे, बनेंगे। तो उस सॉल्यूशन को हम क्या कहते हैं, देयर सॉल्यूशन इज कॉल्ड एसिड्स। तो वही क्या होते हैं, हमारे एसिड होते हैं। अब देख लेते हैं बेस की डेफिनेशन कि बेस क्या होता है। तो बेस इसका अपोजिट होता है कि अगर इसको हम इसके एक्वा सॉल्यूशन में डिसॉल्व करेंगे तो वो हम उससे क्या रिलीज होगा, OH- आयंस रिलीज होंगे। ठीक है, तो एक बार देख लेते हैं, दोज केमिकल्स which form OH- आयंस in their aqueous solution is called base,
है ना। अगर हम इसको इसके एक्वस सॉल्यूशन में डिसॉल्व करेंगे तो ये क्या देगा हमें, OH माइनस आयंस, वही होते हैं हमारे बेस और वही होते हैं हमारे एसिड, जो उनके एक्वस जो इसको हम पानी के अंदर डिसॉल्व करेंगे तो वो हमें H प्लस आयंस देगा, वो होते हैं एसिड, और जो OH माइनस आयंस देगा वो होते हैं बेस। यहाँ तक क्लियर हुआ। अब हम देख लेते हैं कि एक्वस सॉल्यूशन, अगर मतलब एसिड और बेस के एक्वस सॉल्यूशन के जो एग्जांपल है थोड़े बहुत हम वो भी देख लेते हैं। तो सबसे पहले बात आती है हमारी एसिड की, कि एसिड को एग्जांपल कौन कौन से, अगर हम किसी एसिड को उसके एक्वस सॉल्यूशन में डालेंगे यानी वाटर से उसको हम रिएक्ट करवाएंगे। सबसे पहले देख लेते हैं, हम एग्जांपल ले लेते हैं HCl का। HCl को अगर हम रिएक्ट करवाएंगे H2O से तो ये क्या देगा हमें, H प्लस आयन देगा। ये क्या कर रहा है, पानी से रिएक्ट कर रहा है। HCl को हमने ब्रेक डाउन किया थ्रू वाटर, है ना। HCl को हमने ब्रेक डाउन किया पानी से, तो ये क्या देगा, H प्लस आयंस हो जाएगा और प्लस में Cl माइनस हो जाएगा, है ना। अब और देख लेते हैं, ऐसे ही दूसरा देख लेते हैं H2SO4, सल्फ्यूरिक एसिड है हमारा, इसे देख लेते हैं। अगर इसे हम पानी से रिएक्ट करवाएंगे तो ये क्या देगा हमें, H प्लस आयंस देगा और SO2 माइनस और ये 4, है ना। तो SO2 माइनस का है, तो ये हो गया हमारा बेस, ये एसिड ये बेस, है ना। अब एक और एग्जांपल देख लेते हैं हम इसी का ही, नाइट्रिक एसिड का देख लेते हैं, HNO3। इसे अगर हम पानी के अंदर डिसॉल्व करेंगे तो ये क्या देगा हमें, H प्लस देगा और NO माइनस का 3 ये देगा, है ना। तो हमने 3 एग्जांपल देख लिए एसिड के, HCl का देख लिया, H2SO4 का देख लिया और HNO3 का देख लिया। तो ये होते हो गए हमारे एसिड के, और ये तीनों ही एसिड स्ट्रॉन्ग एसिड है, ठीक है। ये तीनों एसिड कौन से, स्ट्रॉन्ग एसिड है। H2SO4 सल्फ्यूरिक एसिड इज अ किंग ऑफ एसिड, है ना। तेजाब देखा है ना, वो H2SO4 किंग ऑफ एसिड है। ये बहुत ज़्यादा रिएक्टिव होता है, इसके अंदर रिएक्टिविटी बहुत ज़्यादा होती है इसकी। अब देख लेते हैं हम एक बारी बेस का, कि बेस में कौन कौन से हैं। तो बेस में आ जाते हैं हमारे, हम पहले ले लेते हैं बेस में क्या जाएगा, हाँ, NaOH को अगर हम पानी में डिसॉल्व करेंगे, NaOH क्या होता है हमारा, सोडियम हाइड्रोक्साइड, है ना। तो इसको अगर हम पानी में डिसॉल्व करेंगे तो ये क्या देगा हमें, Na प्लस का देगा और OH माइनस का देगा। तो ये OH दे रहा है माइनस में, तो ये इसमें H प्लस आयंस निकल रहे थे, है ना, और इसके अंदर OH माइनस आयंस ये दे रहा है, तो ये क्या हो गया, हमारे बेस हो गए। अब ये दे दिया इसने। अब दूसरा एक और देख लेते हैं हम इसी का ही, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड का देख लेते हैं, KOH। तो ये क्या देगा, अगर हम इसे पानी के अंदर डिसॉल्व करेंगे तो ये देगा हमें K प्लस का हो जाएगा और प्लस में OH माइनस का, हाइड्रोक्साइड दे रहा है माइनस का दे रहा है, OH माइनस आयंस ये भी दे रहा है। तो ये हुए बेसिस और ये हुए हमारे एसिड, ये एसिड और ये बेसिस। तो एसिड और बेस में जितना भी डिफरेंस था वो क्लियर हो गया। एक एग्जाम्पल हम बेस का और ले लेते हैं, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड ले लेते हैं, CaOH का ट्वाइस, है ना। तो ये क्या हो जाएगा, Ca2 ये प्लस का देगा, है ना, और प्लस में OH माइनस का देगा। तो ये भी बिल्कुल वही है, OH माइनस का दे रहा है, इसमें H प्लस दे रहा था और इसमें OH माइनस दे रहा है। तो ये जितने भी एसिड हैं और जितने भी बेस हैं वो क्या करेंगे, जितने भी एसिड होंगे वो H प्लस आयंस देंगे और जितने भी बेस होंगे वो OH माइनस देंगे, माइनस आयंस देंगे, OH माइनस आयंस देंगे। अब देख लेते हैं हम इसी के अंदर ही कि जो हमारी एल्कली होती है, काफ़ी डाउट होता है लोगों को एल्कली में कि व्हाट आर एल्कलीज, है ना। कि ये एल्कली क्या होती है, एल्कली कुछ नहीं होती है, इसके अंदर से जिस चीज़ को हम पानी के अंदर डिसॉल्व कर देते हैं उसका जो एक्वस सॉल्यूशन होता है ना, उसी चीज़ को हम कहते हैं एल्कली। देख लेते हैं एक बार इसका डेफिनेशन, ऑल बेसिस do not dissolve in water and alkali। ये आपका एक फास्ट एक रिवीजन हो जाएगा जिस तरह से मैं आपको बता रही हूँ ये चीज़ें। तो एक कॉपी पेन लेके आप बैठो तो आपका ये पूरा क्लियर हो जाएगा, है ना। तो ये क्या हो गया, ऑल बेसिस डू नॉट डिसॉल्व इन वाटर एंड alkali इज अ बेस। alkali क्या है, एक बेस है दैट डिसॉल्व। ये बता रहा है कि कोई भी जो बेस है, ऑल बेसिस डू नॉट, सारे बेसिस जो है वो पानी के अंदर डिसॉल्व नहीं हो पाते, लेकिन जो एल्कली है वो एक बेस है और ये जो है वो डिसॉल्व हो जाता है इन वाटर, पानी के अंदर ये डिसॉल्व हो जाता है। और ये कैसा होता है, थोड़ा सा
चिकना होता है, थोड़ा सा चिकना, जैसे साबुन होता है ना चिकना सा, वैसा होता है, सोपी टाइप का। दे आर सोपी, दे आर सोपी टू टच, दे आर सोपी टू टच। और इसका जो टेस्ट होता है वो थोड़ा बिटर होता है, बिटर एंड corrosive। ओके, लेकिन एक बात हमेशा याद रखनी है इस चीज़ के अंदर कि कभी भी एल्कली को ना हमें टेस्ट और टच करके नहीं देखना चाहिए, बहुत ज़्यादा हार्मफुल होता है। ठीक है, कभी भी इस चीज़ को जो एल्कली है इस चीज़ को टच करके नहीं देखना चाहिए या फिर टेस्ट नहीं करना चाहिए, बहुत हार्मफुल होती है। तो नेवर टेस्ट और टच। कभी कभी ना 1 मार्क क्वेश्चन में पूछ लिया जाता है कि एल्कली को हम टेस्ट कर सकते हैं, टच कर सकते हैं या नहीं, तो ये बिल्कुल बहुत हार्मफुल होती है ये, इसलिए इसको हम टच नहीं कर सकते और नहीं तो टेस्ट कर सकते हैं। दे मे कॉज हार्म। ओके, तो ये बात हमेशा याद रखनी है कि जो एल्कली होती है उसको हम कभी भी टेस्ट नहीं कर सकते। अब एल्कली क्या होती है? एल्कली वही होती है, एल्कली एक बेस है। ये क्या है? एक बेस है। ठीक है, एल्कली इज अ बेस। ऑल बेस डू नॉट डिजॉल्व इन वाटर, यानी कि जो सारे बेस होते हैं वो पानी के अंदर डिजॉल्व नहीं हो पाते हैं, लेकिन कुछ ही बेस जो है वो पानी के अंदर डिजॉल्व हो पाते हैं। तो एल्कली जो है वो एक बेस है और ये पानी के अंदर डिजॉल्व हो जाती है। और ये कह रहा है कि जो टच में थोड़ी सोपी होती है और थोड़ी बिटर होती है, लेकिन हमें कभी भी इसे टच और टेस्ट नहीं करना चाहिए क्योंकि ये बहुत ज़्यादा हार्मफुल होती है। एग्जाम्पल देख लेते हैं इसका एक बारी हम, जैसे सोडियम हाइड्रोक्साइड है ना, NaOH, और हो गए हमारे पोटेशियम हाइड्रोक्साइड KOH, और एल्कली में और कौन सा एग्जाम्पल आ सकते हैं? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड हो गया CaOH ट्वाइस, है ना। तो ये सारे जो हमारे एल्कली, कुछ बेस जो ऐसे होते हैं वो सारे बेसिस डिजॉल्व नहीं हो पाते हैं पानी के अंदर, कुछ ही बेस जो है जो डिजॉल्व हो पाते हैं पानी के अंदर। इसी वजह से जो हमारा जो एल्कली है वो बेस के अंदर डिजॉल्व हो सकता है। और ये टेस्ट, जो इसका टेस्ट है और जो इसका टचिंग, जो इसका फील है, उसे हमें कभी भी मतलब नहीं देखना चाहिए कभी भी इस चीज़ को कि इसका टेस्ट कैसा है, कि हम टेस्ट करके देखते हैं चलो, लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं है, कभी टेस्ट नहीं करना चाहिए, हार्म होता है। ठीक है, बॉडी को हमारे हार्म करेगा ही। तो अब हम नेक्स्ट टॉपिक पर आते हैं हमारे, कि अगर हम एसिड और बेस को रिएक्ट करवाएंगे तो वो हमें क्या देगा। अगर हम एसिड और बेस को रिएक्ट करवाते हैं तो वो हमें क्या देगा, देख लेते हैं एक बारी। एसिड को अगर हम रिएक्ट करवाएंगे बेस से तो हमें क्या देगा? एसिड और बेस को जब भी हम रिएक्ट करवाते हैं तो वो हमेशा क्या देता है? हमें साल्ट देगा और वाटर देगा। तो एसिड और बेस को जब भी हम रिएक्ट करवाएंगे तो वो हमें क्या देगा? साल्ट और वाटर देगा। हम एग्जांपल देख लेते हैं, HCl ले लेते हैं, एसिड में HCl एक एसिड है, और बेस ले लेते हैं NaOH हमने बेस ले लिया। अब इन दोनों को रिएक्ट करवाए तो हमारा क्या आना चाहिए? साल्ट और वाटर आना चाहिए। तो देखो इसमें साल्ट और वाटर निकलेगा कैसे? NaCl है ना, NaCl है और NaCl निकल गया, प्लस में H2O। अब देखो NaCl और H2O कहाँ से आया? NaCl, यानी ये जो Na था वो HCl के साथ आ गया और जो ये H था वो इस OH के साथ आ गया। ठीक है, तो ये हो गया हमारा HCl। तो ये एसिड है, HCl क्या है? हमारा एसिड है, और बेस क्या है हमारा? NaOH, ये बेस है। अब एसिड और बेस को हमने रिएक्ट करवाया तो ये क्या कह रहा है हमें कि साल्ट और वाटर आना चाहिए। NaCl साल्ट होता है और वाटर निकल गया, है ना। तो यही बता रहा है कि एसिड और बेस को जब भी हम रिएक्ट करवाते हैं तो वो हमेशा साल्ट और वाटर ही देगा। ठीक है, तो आज के लिए इतना काफ़ी है। बाकी का जो चैप्टर के टॉपिक्स बच रहे हैं वो हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। अगर आपको इन टॉपिक्स में से कोई डाउट है या कोई चीज़ क्लियर नहीं हो रही है तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके मुझे बता सकते हैं, तो मैं आपके उन डाउट्स को क्लियर करने की पूरी कोशिश करूँगी। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो आप इसे लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। तब तक के लिए